And welcome back to the channel. So we are here to continue our series of abdominal examination and we are on the second part of percussion. So इसमें हम basically identify करेंगे कि percussion के through हम abdominal region में ascites कैसे identify कर सकते हैं और उसको कैसे differentiate कर सकते हैं ovarian cyst से और intestinal obstruction से. So let's begin. तो सबसे पहले जब एब्डोमेन में डिफ्यूज इन्लार्जमेंट होती है तो उसके तीन मेजर व्यूज वजह हो सकते हैं, जो जिनमें से सबसे पहला है कि प्रेजेंस ऑफ फ्री फ्लूइड इन द पेरिटोनियम यानी एसाइटिस। दूसरी चीज़ कोई मैसिव ओवेरियन सिस्ट हो सकती है और तीसरा कोई ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लार्ज बाउल, डिस्टल स्मॉल बाउल और बोथ, दोनों का कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। लेकिन परकशन के वक्त हम ये आइडिया कैसे लगा सकते हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबली कौन सी चीज़ की वजह से ये अब्डोमिनल जो दिक्कत है वो पैदा हो रही है, अब्डोमिनल एनलार्जमेंट या स्वेलिंग डिफ्यूज तरीके से फील हो रही है। तो बेसिकली कुछ सिम्टम्स एंड साइंस होते हैं जिसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एट द फर्स्ट और प्राइमरी लेवल। ग्रॉस एसाइटिस के केस में डलनेस जो है फ्लैंक्स में सुनाई देती है परकशन पे। अम्बलाइकस ट्रांसवर्स एंड और हर्निया प्रेजेंट हो सकता है साथ में। शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव होती है, फ्लूइड थ्रिल पॉजिटिव होता है। अब ये शिफ्टिंग डलनेस और फ्लूइड थ्रिल होता क्या है? तो जो शिफ्टिंग डलनेस और फ्लूइड थ्रिल, पहली बात तो ये जान लेते हैं कि जब बहुत ज़्यादा असाइटिस होगा तब ये साइंस पॉजिटिव मिलेंगे। ए बी, ज़रूरी नहीं है कि असाइटिस जब मात्रा में हो, छोटी मात्रा में हो या ज़्यादा मात्रा में भी हो तब भी ये पॉजिटिव हो ही हो। ये दोनों साइंस जब पॉजिटिव होते हैं तो असाइटिस की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन जब ये पॉजिटिव नहीं होते हैं तब भी हमें असाइटिस टेस्ट के थ्रू ही रूल आउट करना चाहिए, सिर्फ परकशन पे रूल आउट नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि 50% ऑफ द केसेस में शिफ्टिंग डलनेस एंड ये फ्लूइड थ्रिल जो है असाइटिस के केसेस में भी पॉजिटिव नहीं होंगे। पहले शिफ्टिंग डलनेस डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पेशेंट को आइडियल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पोजीशन में रखना है यानी सुपाइन पोजीशन में रखना है एंड फिर आगे का प्रोसीजर कंटिन्यू करना है। अब शिफ्टिंग डलनेस डेमोन्स्ट्रेट कैसे करेंगे? तो मिडलाइन से फोकस करना शुरू करेंगे एब्डोमेन पे, अपनी फिंगर को लॉन्गिट्यूडनली प्लेस करके फोकस करना शुरू करेंगे और लेटरली आते जाएंगे। सबसे पहले राइट साइड पे करेंगे, लेटरली आते जाएंगे। एंड नॉर्मल लोगों में ये जो डलनेस है वो लेटरल अब्डोमिनल मस्कुलेचर में फिर भी प्रेजेंट हो, लेकिन यहाँ पे मीडियल साइड पे नहीं होती है। लेकिन अगर यदि हमें डलनेस डिटेक्ट होती है कहीं भी, तो वहीं पे अपना हाथ रख के पेशेंट को बोलेंगे थोड़ा लेफ्ट साइड टर्न होने को, फिर दोबारा फोकस करेंगे। और यदि ये डल साउंड जो है अब रेजोनेंट साउंड आ रही है उसी जगह से जहाँ से डलनेस आ रही थी, यानी डल साउंड रेजोनेंट साउंड में कन्वर्ट हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली एसाइटिस प्रेजेंट है पेशेंट में। सिमिलरली लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन पे ये एग्जामिनेशन रिपीट करेंगे और ये शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव आने पे आप एसाइटिस की तरफ कंफर्मेटरी रिजल्ट सोच सकते हैं, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन फाइनल टेस्ट के बाद ही करनी चाहिए। अब नेक्स्ट है कि फ्लूइड थ्रिल कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो अगेन पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होना चाहिए, जो कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की आइडियल पोजीशन है। उसके बाद आप अपना लेफ्ट हैंड पेशेंट के लेफ्ट लंबर रीजन में रखेंगे या एक साइड ऑफ लंबर रीजन में एक हैंड रखेंगे। एक अपने कलीग या असिस्टेंट जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है उनको बोलेंगे कि पेशेंट की मिड लाइन में अपना हाथ वो रख दें। जब वो अपना हाथ उनका जब रखा रहेगा तो आप अपने दूसरे हैंड से यहाँ पे टैप करेंगे राइट लंबर रीजन में, या फोकस करेंगे और ये हाथ रखा रहना होना चाहिए जब आप ये करेंगे। तो यदि अंदर एसाइटिस प्रेजेंट है और यदि आपके इस वाले हैंड को यहाँ पे फोकस करने के बाद जब ये मिड लाइन में भी हाथ रखा हुआ है फ्लूइड महसूस होता है या एक काइंड ऑफ थ्रिल महसूस होती है, तो एसाइटिस मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट है, एक कन्फर्मेटरी साइन है। अब ये बीच वाला हाथ क्यों नेसेसरी है? ताकि ये कोई भी इम्पल्स जो है एब्डोमिनल फैट या मस्कुलेचर द्वारा ट्रांसफर होके आपके ऑपोजिट हैंड को फील ना हो। इससे डैम्पन हो जाता है ऐसा कोई भी इम्पल्स, और जो फोकस करने पे अब कोई इम्पल्स फील होता है तो वो मोस्ट प्रोबेबली
फ्लूइड की वजह से है, एसाइटिस की वजह से है। और ऐसे ही फ्लूइड थ्रिल महसूस होने के लिए एसाइटिस जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा जो फ्लूइड वहाँ पे डिपॉजिटेड है वो अंडर टेंशन होना चाहिए, इतनी मात्रा में हो गया कि अंडर टेंशन वहाँ पे हो गया। सो इस तरीके से आप फ्लूइड थ्रिल डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अब आते हैं लार्ज ओवेरियन सिस्ट पे। तो लार्ज ओवेरियन सिस्ट के केस में एब्डोमेन में मोस्टली नॉर्मली जो है नॉर्मल पेशेंट्स में नॉर्मल लार्ज ओवेरियन सिस्ट में रेजोनेंट ऑल ओवर होता है एक्सेप्ट इन द लिवर रीजन। लेकिन यहाँ पे जो है रेजोनेंस सिर्फ फ्लैंक में बचेगा ऑन परकशन, बाकी जो लोअर एब्डोमेन है जहाँ जहाँ ओवेरियन सिस्ट आ सकती है वहाँ वहाँ डलनेस फील होगी परकशन पे, ये चेंज देखने को मिलेगा। दूसरा देखने को मिलता है कि आप पैल्पेशन के वक्त लार्ज स्वेलिंग फील कर सकते हैं लोअर एब्डोमिनल एरिया में, और उस एरिया में आप उस स्वेलिंग के यू कैन नॉट गेट बिलो इट, आप उसका लोअर बॉर्डर पता नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ है कि लार्ज जो अम्बिलाइकस है उसकी पोजीशन जो है वर्टिकल एंड ड्रॉन अप हो जाती है ओवेरियन सिस्ट के केस में। तो यदि ये रिसेंटली किसी फीमेल में ऐसी पोजीशन चेंज हुई है अम्बिलाइकस की, उसने कुछ नोटिस किया, तो ओवेरियन सिस्ट सस्पेक्ट करनी चाहिए। अब तीसरा आता है जिसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, वो है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो इस केस में जो है जो एब्डोमिनल साउंड होगी वो टिम्पेनाइटिक हो जाएगी या रेजोनेंट हो जाएगी। और लेकिन परकशन जो है आप फिर इसमें ये डाउट आ सकता है कि परकशन तो वैसे भी नॉर्मली ज़्यादातर एब्डोमेन में टिम्पेनाइटिक या रेजोनेंट ही देखने को मिलता है, लेकिन हो सकते हैं इसके साथ बाकी सिम्टम्स भी कोरिलेट करने हैं, जैसे कि कोलिकी पेन, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज्ड एंड और नॉइजी बाउल साउंड्स। अब बाउल साउंड्स का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम नेक्स्ट ऑस्कल्टेशन वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इसमें जो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में वो बाउल साउंड्स बहुत मैटर करती है उनको डिफ्रेंशिएट करने में बाकी एब्डोमिनल डिफ्यूज स्वेलिंग से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड वी एंड विद एब्डोमिनल परकशन हियर। आपके कोई अपने एक्सपीरियंसेस हो तो डेफिनेटली प्लीज़ शेयर कीजिएगा, एंड क्या पिक्यूलियर हम कौन कौन से केसेस में हमें हेल्प मिल सकती है अपने पेशेंट को डायग्नोज करने में, प्लीज़ डू शेयर देम। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एब्डोमेन का ऑस्कल्टेशन। So stay connected. Thank you for staying on this channel. Please like the channel, like the video, share the video and subscribe to the channel. Do not forget to hit the bell icon and please mention your comments in the comment section. Thank you so much.